Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you guys? How are you, भाई? Fine, sir. Fine, sir. ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था मैंने? Yes, sir. Yes, sir. किसने नहीं किया है? नहीं किया है? सबने कर लिया है? इतना तो झूठ नहीं बोलो यार। सर मेरे को बस को ग्राफ में उतारना है ना, क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। तो अभी किया है ना, तो अभी कभी रहे थे तुम लास्ट? सर अभी नहीं पूरा हुआ है। अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं किया? और अर्पित तुम्हारा क्यों बचा है थोड़ा? थोड़ा डाउट है। डाउट को इनकम्प्लीट नहीं बोलता हूँ मैं, डाउट है वो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे कोई भी वो समझ नहीं आया, मतलब जो क्या प्रॉब्लम्स वाले समझ नहीं आया मुझे। क्या बोल रहे थे क्या? डाउट कौन मना कर रहा है? डाउट इज नॉट इनकम्प्लीट, नॉट अटेम्प्टिंग इज इनकम्प्लीट। पर ये तुम किस नेट से यूज करते हो? वाईफाई है तुम्हारे घर में या नहीं है? अरे वाईफाई चल जाता है अच्छे से? नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल ध्रुव कह रहा था तो मुझे कंफर्म कर लो, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था। ठीक है, चलो डाउट पूछो। डाउट्स है कुछ? Yes, sir. पूछो। Sir, 4.3 से second question. हाँ, 4.3 4.3 से पहले कुछ दिया था क्या? नहीं वो तो लास्ट क्लास 4.3 और 4.4 थी। ठीक है, 4.3 से पहले पूछो। तेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का डाउट है क्या? 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। एक करके पूछो। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 में तो कोई डाउट नहीं है? अरे माइक ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो तुम्हें ऐसी दो इक्वेशंस बतानी है जो 2,4 से पास कर रही हो। 2,14 से 2,14 से पास करने का मतलब है कि ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जो हम ये इक्वेशन में डालेंगे, x की जगह 1 और y की जगह 14, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन 2 और 14 का, जैसे 2 + 14 16 होता है, तो हमने कहा x + y = 16। तो इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये जो लाइन मिलेगी वो 2,14 से पास होगी। हम लोग इसका मतलब समझ पाए? ऐसे कोई और कॉम्बिनेशन सोच लो, जैसे 2 - 14 - 12 होता है, तो हमने कहा x - y = -14। एक और लाइन मिल गया। समझ गया ना? एक बात समझो कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? एक पॉइंट है, बताओ इससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? इनफिनिट इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। तो हम इनफाइनाइट इक्वेशन सोच सकते हैं 2 और 14 में कॉम्बिनेशन बना के। जैसे मैं 2 को डबल कर दूं और 14 को ऐड कर दूं तो 18 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना सकते हैं? 2x + y = 18। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन सोच लो जिसमें 2 और 14 फिट बैठ रहा हो। सर ग्राफ में रिप्रेजेंट तो नहीं करना ना? नहीं, ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करना। चलो 2 के बाद डाउट क्या है? मनस्विन तुमने क्या 4 बोला था डाउट? फोर्थ है। हाँ सर 4। फोर्थ। अच्छा, ये मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराया नहीं है, मैं कराता हूँ इसको। इसके बाद बताओ। सब फिफ्थ भी है, सर 5th भी It's है। from the choices given below, choose the equation whose graph are given in 4.6 and
4.7। तो देखो जैसे 4.6 देखो, ठीक है, तो देखो कि पॉइंट्स के हिसाब से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो कह रहा है y इज इक्वल टू x। अब देखो हमारी लाइन में पॉइंट्स क्या है, 1, -1। क्या 1, -1 y इज इक्वल टू x को सेटिस्फाई कर रहा है? नो। नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। अगर मैं x में 1 डाल दूं, y में -1 डाल दूं, तो क्या LHS और RHS इक्वल हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं सही है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ नहीं है। दूसरा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो पॉइंट्स डाल के देखो, अगर मैं x में 1 डालूं, y में -1 डालूं, तो सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, -1 और 1। x में -1 डालूं, y में 1 डालूं, तो सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। कर रहा है। तीसरा चेक कर लूं, x में 0 डालूं, y में 0 डालूं, कर रहा है सेटिस्फाई? 0 + 0 इज इक्वल टू 0। यस सर। इसका मतलब यही सही है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट। एक से ज्यादा कोई और इक्वेशन नहीं हो सकता मतलब? तो चेक कर लो, बाकी भी चेक कर लो। y इज इक्वल टू 2x नहीं कर रहा है। देखो तुम अगर y में -1 डालोगे, x में 1 डालोगे, तो इक्वल ही नहीं होगा। ठीक है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7, इसमें रख के देख लो। देखो जो पॉइंट्स हैं ये सोल्यूशन है। जो ग्राफ पे पॉइंट्स होते हैं वो हमारी इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। तो देख लो कि सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो होगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। ओके। और एक बात ये समझो कि क्या एक लाइन की एक से ज्यादा इक्वेशन हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते हैं। कोई ऐसा कर सकता है कि पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जैसे x + y इज इक्वल टू 0 है, कोई पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कहते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 0, तो चल जाएगा। तो वही बात है, मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन थोड़ी ना चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही तुम सेकंड वाला जब चेक करोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी थर्ड वाली। ठीक है, सब में रख के देखेंगे, थर्ड वाले में रखोगे देखो आ जाएगा। जैसे एक पॉइंट है 0,2, तो अगर मैं x में 0 रखूं और y में 2 रखूं, तो देखो LHS और RHS इक्वल हो जा रहे हैं। x में 2, y में 0, तो भी हो रहा है। देखो x में 2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो 6 पे भी कराते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद इक्वेशन 8 का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन का तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है, वही इक्वेशन होगा। चलो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन द कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, सॉरी। where in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ये तुमने साइंस से पढ़ रखा है, Fahrenheit और Celsius का इंटर कन्वर्जन पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? यस सर। ठीक है, क्या अभी मैथ्स के लिए अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है। इक्वेशन दे रखी है कि हम कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, F that is Fahrenheit है, is equal to 9/5 into C plus 32। देखो ये लिनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल ही है, ax plus by plus c, सबको एक तरफ ले आओ तो ax plus by plus c बन जाएगा। y की जगह f मान लो और x की जगह c मान लो, नाम से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। Can I draw the graph of equation using Celsius as x-axis, Fahrenheit for y-axis? ये तो कर ही लेंगे, कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, c को 0 मान लेंगे, f को f और c है, c को मैं 0 ले लेता हूं तो f आ जाएगा 32, c को मैं 5 ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 41। कुछ ऐसे कोई भी दो पॉइंट निकाल लेंगे और ग्राफ बना देंगे, तो सब लोग कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. कह रहा है if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? तो सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 30, कह रहा फ़ारेनहाइट क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो। अगर सेल्सियस 30 है तो 9/5 into 30, भाई यही तो इक्वेशन बता रही कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो हो जाएगा 54 + 32, यानी फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 86। ठीक है, दूसरा में कह रहा है टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो इस बार किसकी वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, f में वैल्यू पुट कर दो, c आ जाएगा। f में मैं 95 पुट कर देता हूं तो 95 इज इक्वल टू, तो साइड चेंज करना कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड चेंज कर देता हूं पहले,
9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू 95। पहले 32 को उधर ले गए तो 9C/5 इज इक्वल टू 95 माइनस 32 हो जाएगा 63। देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 63 into 5/9 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 35। ठीक है, ऐसे बाकी हो जाएंगे। क्या रहता है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है इस बार, तो F32 आ जाएगा। If the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो F की वैल्यू 0 रख देंगे, तो C कुछ नेगेटिव में आ जाएगा, तो टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? देखो इसमें कंफ्यूजन हो सर गया। इसमें दोनों को x लेंगे ना, F क्या और C कोई को। ऐसा टेम्परेचर है क्या जिसमें दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो? न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है कि साइन पर ध्यान नहीं देना है, हो सकता है एक 10 हो एक -10 हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलेंगे न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो अब x थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, a लिख देते हैं, चलो यहाँ x कोई दिक्कत नहीं, दोनों को इक्वल मान लिया किसी स्टेज पे। अगर दोनों इक्वल है तो हम दोनों को मान लेते हैं कि दोनों a है, मान लो a फॉरेनहाइट भी है और a सेल्सियस भी है। लेट्स सी ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने f में भी a लिख दिया और c में भी a लिख दिया। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल एक साइड लेता हूँ, नंबर एक साइड ले जाता हूँ, तो क्या हो गया 9A/5 माइनस a इज इक्वल टू -32। ध्यान देना, 32 ने साइड चेंज की तो -32, a ने साइड की तो -a, ये बचेगा 4A/5 इज इक्वल टू -32। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -32 into 5 डिवाइडेड बाई 4, 8 हो जाएगा, which is equal to -40। तो -40 इज द टेम्परेचर जिसके लिए दोनों डिग्री बोलो चाहे फॉरेनहाइट बोलो, दोनों एक ही बात होंगी। ठीक है, चाहो तो कन्वर्ट करके भी देख लो कि अगर मैं सेल्सियस में -40 डालूंगा तो देखो डिग्री में क्या आ जाएगा, -40 यहाँ डाला तो ये आ गया 5 और 40 कैंसिल करेगा तो -8 बचेगा, -8 into 9 -72, -72 प्लस 32 -40, तो -40 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो फॉरेनहाइट में भी वो -40 ही आ जाएगा। समझ गए? यस सर। कोई डाउट किसी को किसी पार्ट में? नो सर। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज का डाउट। 4.4 तो बहुत ही आसान थी, कोई डाउट किसी को? प्रत्युष तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? थोड़ा सा नहीं कर पाया सर, आज पूरा कर लूंगा। नहीं कर पाया मतलब क्या होगा? कोशिश कर रहे थे, हाथ टूट गया, पेन खत्म हो गया, समथिंग लाइक दैट। सर वो ग्राफ का जो थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ी प्रॉब्लम है सर। कार्य करना बंद करो। चलो डाउट खत्म सबके ना? सर एक डाउट है। क्या सर डाउट पूछो? सर 8 जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ाया उसका फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आया। 8th क्वेश्चन का? यस मतलब इसी क्वेश्चन का ना? फर्स्ट में तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने में क्या नहीं समझना है, 2 सॉल्यूशन निकालो और ग्राफ बना दो। क्लास में ग्राफ बनाने सीख रहे थे, कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालो। 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x की एक वैल्यू डाल के, मतलब यहाँ पर c की एक वैल्यू डाल के f की एक वैल्यू निकाल लो, एक एक्सिस पे f बना देना, एक पे c बना देना, जैसे x और y बनाते थे। ठीक है, मैंने पॉइंट दिखा दिए कुछ, जैसे कि c को मैंने एक बार 0 रख दिया, एक तो कुछ और रख दो, बट कुछ और अच्छा लग रहा हो। ठीक है, ऐसे नंबर से हम यूजुअली रफ ग्राफ बना देते हैं, ऐसा एक स्केल से एग्जैक्टली मेजर नहीं करते हैं, 32 और 41 बहुत आगे चला जाएंगे। ठीक है, तो अपना हमने ऐसे अप्रोक्सीमेटली दिखा सिर्फ लिख दिया ग्राफ पे कि ये पॉइंट है, बाकी एग्जैक्टली वो होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा चैप्टर में जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में ओवर हो गया था, अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी बाकी है, और स्पेशली प्रैक्टिस करनी है हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में। श्रेया तुमने होमवर्क किया था? यस सर। श्रेया से पूछा, श्रेया ने बोला है? नहीं, हाँ सर मैंने किया है होमवर्क। कोई डाउट नहीं है? सर वही डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, चलो वर्ड प्रॉब्लम हमने क्लास 8 में भी सॉल्व किए हैं, अभी क्लास 9 में भी आएंगी, क्लास 10 में भी आएंगी।
तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए सिंपल अप्रोच होती है, मैंने लास्ट ईयर भी सिखाई थी, फिर सिखा रहा हूँ, कई बच्चे नए हैं। वर्ड प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। डिफरेंस क्या है लास्ट ईयर इस ईयर में, पहले एक वेरिएबल होता था, इस बार 2 वेरिएबल हो गए। तो सबसे पहला स्टेप होगा, और ये कोई है ये तो फालतू चीजें, फालतू नहीं है, यही फॉलो करोगे तो एकदम कभी गलती नहीं होगी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे और आराम से क्वेश्चन पढ़ना। 20-30 सेकंड यहाँ पर बचा के कोई बहुत बड़ा नहीं मार लोगे, जहाँ पर टाइम बचाना होता है कैलकुलेशन वगैरह वहां बचाया करो, ऐसी जगह में क्वेश्चन पढ़ने में कभी टाइम नहीं बचाने की, टाइम बचा ले। दूसरा, फाइंड द अननोन्स। डिसाइड करो कि अननोन क्या है क्वेश्चन में। 2 अननोन होंगे हमेशा, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल्स वाली प्रॉब्लम है। फाइंड द अननोन्स, ठीक है। तीसरा स्टेप, असाइन वेरिएबल्स। अब एक बार तो वेरिएबल अननोन मिल गए तो उनको वेरिएबल्स दे दो, तो एक अननोन को x मान लेना और एक अननोन को y मान लेना। अब एक क्वेश्चन बनाने की बात आती है, नाउ फॉर्म द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बहुत सारे लोग पहली लाइन से इक्वेशन बनाने लगते हैं और वहीं कई जगह गलती हो जाती है, और पहले डिसाइड नहीं करते कि क्या वेरिएबल है और क्या सिचुएशन है। यही स्टेप फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं टैक्सी वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम लोगों ने पूछा था। कह रहा है कि कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी वाला, ये टेंथ में भी आता है। द टैक्सी फेयर इन a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. For the subsequent distance, it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y kilometer, write a linear equation in the for this information and draw its graph. तुम लोगों ने कभी टैक्सी में ट्रैवल किया है, ऑटो में ट्रैवल किया है किसी ने दिल्ली में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑटो में मीटर होता है, इसलिए इंडिया में कम लोग फॉलो करते हैं, मुंबई में जैसे फॉलो होता है यूजुअली। तो मीटर क्या करता है, मीटर जब तुम ऑटो में बैठोगे तो मीटर वो ऑन करता है। मूवी में देखा हो कि ऐसे घुमा देते हैं कि मीटर ऑन, देखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मीटर ऑन का मतलब है कि एक बार अगर तुम बैठ गए ऑटो में, मीटर ऑन हो गया, तो एक फिक्स चार्ज है, उसमें देना पड़ेगा। चाहे तुम 10 मीटर चलो, चाहे तुम 100 मीटर चलो, चाहे तुम उतर जाओ, उसके बाद मीटर ऑन हो गया मतलब एक चार्ज लगा दिया गया, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। जो कि इस क्वेश्चन में है कि पहले किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज है, इसका मतलब है कि तुम 1 किलोमीटर चलो या 1 किलोमीटर से कम चलो, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। समझ गए बात? समझ गए? Yes, sir. उसके बाद जो चार्ज है वो सब्सीक्वेंट किलोमीटर का है। उसका मतलब क्या है, उसके बाद ये है कि जितना चलोगे उतना देना पड़ेगा। मतलब अगर 1 किलोमीटर के बाद तुमने आधा किलोमीटर चला तो आधे किलोमीटर का देना पड़ेगा, 700 मीटर चला तो 700 मीटर देना का पड़ेगा, 100 मीटर चला है तो 100 मीटर का देना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि फिर अपने 1.1 चल लिया तो 2 किलोमीटर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट के लिए तो फिक्स है, उसके बाद जितना चलोगे उतना देना है, ठीक है। तो हमने कहा क्या, मान लेते हैं कि टोटल फेयर, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अननोन्स फाइंड कर लिए। अननोन्स इसमें क्या क्या है, फेयर और किलोमीटर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है वेरिएबल, किलोमीटर को x और फेयर को y, ठीक है। तो हम मान के चलें कि 1 किलोमीटर से ज्यादा चले हैं, कि 1 किलोमीटर तो फिक्स ही था। तो अगर हम 1 किलोमीटर से ज्यादा चले हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि x किलोमीटर को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो पहला किलोमीटर क्योंकि इसका फिक्स चार्ज है, रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर। क्या करते हैं ना, x किलोमीटर को हम 2 पार्ट में ऐसे बोल सकते हैं क्या, 1 किलोमीटर देन x माइनस 1 किलोमीटर, टोटल x ही हो गया वो। जैसे 7.3 किलोमीटर मान लो तुम चले हो, तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ 1 प्लस 6.3 बोल सकता हूँ ना, एक ही बात है। यस सर। ऐसे ये x है तो मैंने कहा 1 प्लस x माइनस 1, 1 अलग लिख दिया और उसमें एक कम कर दिया टोटल में। एग्रीड? यस सर। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए चार्ज फिक्स है, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा, y टोटल फेयर दिस इज इक्वल टू पहले किलोमीटर का चार्ज जो कि है आई थिंक 8 रुपीज, ठीक है। तो 8 रुपीज तो पहले किलोमीटर का लग गया, प्लस अब यहाँ पर किलोमीटर के साथ है,
तो अगले किलोमीटर के लगते हैं पर किलोमीटर 5 रुपीज लगते हैं, तो 1 किलोमीटर में 5 रुपीज, तो x माइनस 1 किलोमीटर में अगर 1 किलोमीटर में 5 रुपीज तो 2 किलोमीटर में 10 या 5 into 2 बोल दूं मैं, तो 4 किलोमीटर में 8 1 किलोमीटर में 5 रुपीज तो 4 किलोमीटर में 20 5 into 4 बोलो सब। 13 किलोमीटर में 5 into 13 into 5 into 30 13 21 किलोमीटर के लिए 5 into 31 5 into 21, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 into 5 into x minus 1 माइनस 1 किलोमीटर का पता है, फिर जितना ही पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो गया 5 into x माइनस 1। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x plus 3 ऐसे लिख दो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, दिस इज द इक्वेशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन फेयर एंड किलोमीटर। पर अपना माइक ऑफ करो यार, डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारे यहाँ से। आ गया सबको समझ में? yes sir As I told, important question है, लिख लो। सर वो x माइनस 1 कैसे आता है? टोटल किलोमीटर x थे, 1 किलोमीटर में अलग कर दिया कि 1 किलोमीटर प्लस बचे कितने किलोमीटर है के अलावा, x में से 1 कम कर दो तो कितने बचेंगे x माइनस 1 x माइनस 1। पहला किलोमीटर मैंने अलग कर दिया क्योंकि वो उसमें फिक्स चार्ज लग रहा है, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, बाकी बचे हुए किलोमीटर के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से रेट लग रहा है। सर जैसे हमने ऐसे लिखा हुआ है y equals 8 plus 5 x minus 1 ब्रैकेट में, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं 8 plus 5 ब्रैकेट में x minus 1 equals to 5x plus 3, क्योंकि सर इन दोनों की वैल्यू y है, तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ रहा, किन दोनों की वैल्यू y है, इसको तो सिंपलीफाई किया ना, y तो रहेगा इक्वेशन है ना, बिना y के थोड़ा ना इक्वेशन बनेगी। ठीक है यार फिर क्या है, कितने मार्क्स का आता है, 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है। sir done हो गया आपका? sir done yes sir चलो अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ, तुम लोगों को वो करने हैं। नाइन्थ में सिर्फ इक्वेशन बनाने का है, सिलेबस में इक्वेशनों को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ बनाना और छोड़ देना है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, मतलब y और x की वैल्यू नहीं निकालने, मतलब ये 10 वो अलग बात है, जो हम सोल्यूशन दूसरी बात कर रहे थे वो अलग बात है। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना 10th में आता है, हमें सिर्फ बनाने के क्वेश्चन आएंगे, और सोल्यूशन तो फिर वो बनी बनाई के पूछेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला पूछेगा। आता मैं कुछ और बता रहा था, नहीं कोई बात नहीं, चलो फोकस करो। So लिखो क्वेश्चन, if the length of a rectangle is decreased by 3 units, if length of a rectangle is decreased by 3 units and breadth is increased by 4 units, is increased by 4 units, then area of rectangle is increased by 7 units, then area of rectangle is increased by
7 units. Represent this situation with the help of linear equation in 2 variables. So can I repeat the last one? Yes, represent this. नहीं समझ में आया क्या बोला तुमने यार? So last part क्या था? Represent this situation in linear equation in 2 variables. मतलब इक्वेशन बनानी बस इसकी. सर इसे एबीसी की फॉर्म में लिखना. ये भी मैंने एक्स वाई में किया था. सर लेंथ कितने यूनिट से डिक्रीज हो रहा था? लिखते क्यों नहीं हो भाई? तो नंबर लिखिए प्रोपोर्शन. सर हो गया. 3 यूनिट्स है. सर डन. हो गया. सर प्राइवेट चैट में भेजूं आंसर? ऐसे ही बोल दो भाई. इतना क्या प्राइवेट है? x minus 3 into y plus 4 is equals to xy plus 7. वेरी गुड. अभी तुमने सॉल्व नहीं किया तो अभी ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना. लीनियर इक्वेशन में x into y नहीं आता है. इसी को सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है. मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ x थी और ओरिजिनल विड्थ y थी. ठीक है. तो ओरिजिनल एरिया क्या होगा? लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये एरिया है. x into y होगा. यस सर. अभी नई सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 3. तो नई लेंथ हो गई x minus 3, नई विड्थ हो गई y plus 4 और अभी एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का इनटू करोगे दैट इज इक्वल टू पुराना एरिया से 7 ज्यादा. तो दिस इज इक्वल टू xy plus 7. अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है क्वेश्चन क्योंकि लिनियर इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं है. इसको सिंपलीफाई करो, मल्टीप्लाई करो. तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? xy 4x minus 3y minus 12 is equal to xy plus 7. xy और xy कैंसल हो जाएंगे. अब हमारी लिनियर इक्वेशन आ गई है 4x minus 3y. 7 यहाँ के minus 7 हो जाएगा या 12 मान ले जाओ, एक ही बात है. is equal to 19. This is the linear equation required. आ गया सभी को? अगर हम उत्तर लिखते तो कुछ. हाँ वो कंप्लीट नहीं होता ना. बताया तो वो लिनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं. जब तुमसे लिनियर इक्वेशन बोला गया तो लिनियर इक्वेशन ही लिखो ना. किसी को डाउट है इसमें? अपूर्वा आ गया? अनन्या? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. सर को दिख नहीं रहा. सर को दिख नहीं रहा. क्या नहीं दिख रहा? ओके सर. हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल is 3 times the cost of an eraser. Cost of a pencil is 3 times the cost of an eraser. Represent this situation in the form of linear equation. Represent के बाद समझ जाया करो तुम्हें इक्वेशन बनानी. Represent this situation in the form of linear equation in 2 variables. तो तुरंत हो जाएगा. कर लिया सबने? बताना आंसर. सर ये तो 1 वेरिएबल में भी हो सकता है. वन हो तो सकते हैं. सारे प्रॉब्लम 1 वेरिएबल में हो सकता है. हमें करना नहीं है सर. ध्यान से. 3x क्या लिख रहा हो? क्या ये इक्वेशन है 3x? अर्पिता ठीक है. तो वेरिएबल बताना चाहिए x और y क्या है. कोई डायरेक्टली सिर्फ इतना ही लिख देगा x इक्वल टू 3y या y इक्वल टू 3x. पहले बताना है कि x किसकी कॉस्ट मानी है, y किसकी कॉस्ट मानी है. सर x is equals to pencil and y is equals to eraser, then 3x is equals to y. नहीं उल्टा लिखा है तुमने. y is equals to 3x. अगर x को पेंसिल की कॉस्ट मानी है और y को इरेजर की कॉस्ट मानी है तो पेंसिल की कॉस्ट है इरेजर से 3 टाइम्स.
ये इसमें उल्टा बहुत हो जाता है लोगों से, इसीलिए लग रहा होगा इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा है। ये गलती बहुत होती है। हम मान लेते हैं पेंसिल की कॉस्ट है x और इरेजर की कॉस्ट है y। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि x = 3y लिखें या y = 3x लिखें। अपूर्वा बताना Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन बनेगी? Sir. हाँ sir. क्या सर मैं बताऊं? x = 3y। जिससे पूछा है उसको बताने दो ना। अपूर्वा Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन बनेगी? Sir, equation. नहीं आ रहा है क्या समझ में? हाँ sir. मुस्कान बताओ। Sir, y = 3x. y = 3x मुस्कान बोल रही है। अनन्या तुम क्या बोल रही हो? सर सेम मैंने भी ये लिखा है। तुम्हारी x और y यही है ना, x पेंसिल और y इरेजर। हाँ सर। एरल तुम बताओ। सर y = 3x ही होना चाहिए। तीनों का सेम ही आंसर। रिद्धि रिद्धि 3x is equal to 5. Y. हाँ वही तो ये लोग भी बोल रहे हैं। श्रेय सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? नहीं जिससे नहीं, हाथ नीचे कर दो। श्रेय जल्दी बताओ। हाँ y = 3x तुम भी वही बोल रहे हो जो सारे लोग बोल रहे हैं। ओके और कौन रह रहा है? किससे नहीं पूछा है अभी? रहते लोग कभी आंसर नहीं देते हैं। चिराग तुम बताओ। सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर मैंने पहले पेंसिल की कॉस्ट x ले ली। हाँ वही लिखा है यहाँ पर। हाँ और इरेजर की y, तो मेरी x = 3y बन रही है। सिर्फ चिराग का आंसर सही है, सबके आंसर गलत है। तुम लोग उल्टा लिख रहे हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ पेंसिल है x, ये इक्वल है 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ इरेजर, तो x = 3y। ठीक है, तुम लोग क्या लिख रहे हो? 3x y = 3x। ये ऑलरेडी जाना थी पेंसिल की, तुमने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया और बढ़ा दिया। क्या दो नंबर अभी इक्वल हो सकते हैं? x ऑलरेडी y से ज्यादा है, तुमने उसको और बड़ा कर दिया और फिर कह दिया कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कॉमन सेंस लगा के करो इसको। कह रहा है पेंसिल की कॉस्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इरेजर की कॉस्ट। आ गया सबको? Yes. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये गलतियां कर रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो। When the numerator of a fraction is increased by 2, when the numerator of the fraction is increased by 2, the fraction becomes 1/3. The fraction becomes 1/3. Represent the situation as linear equation in 2 variable. becomes अथर्व तुम्हारा सही था। हाँ तो मैंने कहा मना किया तुम्हारा सही नहीं है। हाँ कौन क्या बोल रहा था? सर सब्ट्रैक्शन becomes के बाद क्या है? Subtraction नहीं, fraction becomes. ओ फ्रैक्शन। सर एक बार Fraction becomes 1/3. सर एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए। सर हो गया। If the numerator of a fraction is increased by 2, the fraction becomes 1/3. Represent the situation in the form of linear equation. नहीं अर्पित। सर आ गया आंसर। सर आ गया आंसर। बताओ ध्रुव। y = 3x - x y = 3x - x - 6। 3x - 6। ध्रुव तुम्हारा क्या आया? सर x + 2/y = 1/3। तो मैंने बस प्लस 2/y सर x + 2 ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कौन करेगा? ये लीनियर इक्वेशन की तरह दिख रहा है तुम्हें?
ऐसे में जल्दी कर। पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना। पहले तो हमने कहा कि यार क्वेश्चन पढ़ा, अननोन्स क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने x और y मान लिया, हमारा फ्रैक्शन मान लिया हमने x अपॉन y। अभी कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर को x + 2 कर दिया जाए, डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं कहा है तो वैसा ही रहेगा, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। सर 3x + 6 = y। हाँ, अभी तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 3 × x + 2 = y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 6 = y। यूजुअली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आया करो, ताकि कोई टीचर कभी कह ना सके कि कंप्लीट नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी के स्कूल में आता है 1 नंबर काट लें इस बात का, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, रिस्क फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो सही था। हाँ सही था तुम्हारा। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेक्टेंगल वाली, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, वो भी मैं कराऊंगा। तो यही फिक्स तरह की प्रॉब्लम होती है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट एजेस ऑफ Aditi and her son, present ages of Aditi and her son are x and y years. Present ages of Aditi and her son are x and y years. 5 year hence. 5 year hence. सर कैन यू रिपीट? सर वॉइस कट रही, सर आवाज नहीं आ रही है। Present ages of Aditi and her son is x and y years. 5 years hence, कई बार ये वर्ड hence दिखाई देगा, इसका मतलब होता है लेटर। 5 years later जगह 5 year hence लिख देगा। ठीक है, तो मैंने बता देगा, ये कंफ्यूजन ना हो। 5 year hence, the age of Aditi will be 3 times that of her son. 5 years later, age of Aditi will be 3 times of her son. Represent this situation in the form of linear equation. अब क्वेश्चन आएगा तो यूजुअली रिप्रेजेंट करने को बोल देगा और ग्राफ बनाने को बोल देगा। ग्राफ बनाना सबको आता ही है। सर ये हरसन कोई लड़का है या उसका वो सन, उसका सन या फिर कोई लड़का है, लड़के का नाम है? क्या बोल रहे हो? उसका बच्चा है। लड़के का नाम लड़की की जगह लड़के आदित्य है, उसका सन है, तो उसको हरसन लग रहा है, हरसन एक नाम। अच्छा सर हो गया। हो गया? यस सर। बताओ। नहीं, तनुष्का हो गया? बताओ क्या आंसर है? x = 3y - 5। आगे देखते हैं। प्रत्युष? सर अभी सॉल्व कर लो सर, एक मिनट। जितना क्या उतना बोल दो। सर x + 5 = 3x + 5। x + 5 = 3x। सॉरी वही सर, y x + 5 = 3y + 5। इसमें x और y किसके किसकी एज है? सर x सर अदिति की और सर हर्षन की सर y है। सर मैं आंसर सन बताऊं? उसका बेटा है या एक नाम है? सर नाम है। बेटा है उसका। सर दोनों से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर गलत, दोनों ही सही सेम सर आंसर मैं है। आंसर बताऊं? सर आई थिंक आप बताओ। अच्छा सर 3x - y = 0। शिवान? सर x + 5 upon y + 5 = 3y + 15 upon y + 10। क्या बोल रहे हो? सभी लीनियर इक्वेशन है, सिंपलीफाई कौन करेगा? और ये सब क्या है? इतने अपॉन कहाँ से आ गए?
देखो जब एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, इधर जान दो, कोई अभी क्लास 10th में और कंफ्यूजिंग होंगे थोड़े से क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा डेटा को टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, जिसको कंफ्यूजन हो उनके लिए बात कर रहे हैं। जब एजेस की बात करें तो तीन टाइम की एज बात हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कंफ्यूजन ना हो तुम इस तरह से डेटा को लिख सकते हो। तो प्रेजेंट एज अदिति और उसके सन की हमने मतलब दे रखी है क्वेश्चन में एक्स और वाई, नहीं तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई। अभी कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 इयर्स लेटर। तो पहले तो इनकी एज देख लिया करो। 5 इयर्स लेटर अदिति की एज क्या हो जाएगी? 5x 5 बहुत सारे लोग अभी तक 5x करते हैं, क्लास 8 में भी यही किया करते थे वो लोग। तुम्हारी एज यार अभी 15 है, तो क्या 5 इयर्स लेटर 75 हो जाएगी? नहीं सर, x plus 5 इनटू नहीं करना है कभी, एज ऐड होती है ना, एक एक साल बढ़ रही है ना, तो 5 इयर्स लेटर 5 इयर्स ऐड होंगे कि 5 इयर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5x कभी नहीं क्या करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अगर पास्ट की बात करेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है x में एज में ही, और फ्यूचर की बात करेगा तो ऐड करना है। तो 5 इयर्स लेटर अदिति की एज हो जाएगी x plus 5 और उसके सन की एज हो जाएगी y plus 5। अभी सिर्फ ये एजेस हैं, अभी कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। अब रिलेशन की बात करो, रिलेशन कह रहा है कि 5 years hence Aditi's age will be 3 times of her son। तो अदिति की एज है, उसके सन की एज की 3 times है, मतलब अदिति की एज x plus 5 is equal to 3 times उसके सन की एज। ये आई इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे हम। सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, x minus 3y equals to 10 minus 10 is equal to 0 या इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। सबको आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। तो मैंने गलती से 3x minus y कर दिया, बस वो ये क्या कर दिया मतलब? सर मैंने 3x ले लिया था, 3y करा। क्यों? सर पता नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, राइट द इक्वेशन representing a line which is parallel to y-axis, and at a distance of 3 units Sir, तो from please repeat. Write the equation of write a linear equation representing a line which is parallel to y-axis and at a distance of 3 units from it. Sir, please repeat again. I don't know. 3 unit from वो करेक्शन ठीक कराऊं तो कितनी बार बोल सकता हूँ? तो क्या था, and at a distance of 3 units from the y-axis. यार अपना कनेक्शन बेटर प्लान लो, इसमें स्पीड बेटर हो। सर एक मोबाइल डेटा पे हो रहा है सब कुछ अभी तो। क्या सर अभी सिर्फ मोबाइल डेटा पे कर रहे हैं, अभी तो वाईफाई नहीं है। सर तो अब इसमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखनी है। अच्छा तो फिर क्लास चले नहीं पाएगी, तो बार बार एक एक पूछते रहोगे। सर मैंने आपको पर्सनली भेजा है वो आंसर। हाँ सही है तुम्हारा आंसर। लास्ट क्लास हमने किया है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होती है? x0 कांस्टेंट नहीं भूल गए हो सब लोग, मतलब सबसे वो कितने भूल गए? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज सर x is equal to constant। constant यहाँ पर क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस ही तो होती है constant। तो x is equal to 3 will be the equation। बस इतना ही है, तो होती है इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस होता है। x is equal to constant, अगर y के पैरेलल होती तो
सॉरी अगर x के पैरेलल होगी तो y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Anisha scored 30 marks in a test. Anisha scored 30 marks in a test, getting 4 marks for each right answer. Getting 4 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Anisha scored 30 marks in a test, getting 4 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Represent the situation in the form of linear equation in 2 variables. सर हो गया। एक मिनट कोई है जिसने क्या बताना चाहता है? सर मैं तो दे चुके हो आंसर। सर वो थोड़ा मैंने पूरा नहीं दिया था आंसर। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई। कोई है इसने एक भी आंसर नहीं दिया और आंसर देना चाहता है? कौन है ये सर? किसने बोला? परी तुम्हारा हो गया? x minus 1x is equals to 30. 2 वेरिएबल कहाँ है इसमें? आप तुम्हारे सिलेबस में क्या है? सर मैं बता। प्रणम्या, प्रणम्या सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? प्रणम्या, अरे चुप रहो, पूछ रहे ना किसी से। यस सर। बताओ सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा सर, कैसे होगा? तेज बोलो थोड़ा। सर ये वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बाकी सारे हो गए थे? यस सर, वो वाले सारे हो गए थे सर, ये वाला मुझे थोड़ा सा आ नहीं रहा है। तो मैंने आपको आंसर सेंड किया। श्रेय, हाँ श्रेय जल्दी बोलो भाई, क्या कर रहे हो? नहीं आ रहा। वेरी गुड, अपूर्वा सही है। अर्पित तुम्हारा गलत है। आर्यवीर, किसी को आंसर देना है तो वो प्राइवेटली दे सकता है चैट में, बाकी इससे पूछ रहा है बताए। आर्यवीर सर अभी नहीं आया। क्या है आपका? नहीं आया। पलक, सर अभी मैं कर रही हूँ। अरे इतनी देर करने का थोड़ी है। जैन, ठीक है दिव्या, मैंने भेज दिया आंसर। सर नहीं आया। तुम्हारा गलत है। नहीं आया। सर सही है। तनुष्का बताओ। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, तनुष्का का भी ठीक है। सर मैं अनन्या तो बताओ। सर मेरा चेक मेरा भी आया होगा, मैंने भेजा है। आयशा, अच्छा आयशा ने दे दिया है। आयशा एक क्वेश्चन कहाँ है? आयशा हाँ पर अब तुम्हारा ठीक है, प्रत्युष गलत है तुम्हारा। आयशा नहीं, आयशा गलत तुम्हारा। अनन्या बताओ। मैं श्योर नहीं हूँ कोई बात नहीं, गलत बता दो। सर, मैं सेंड कर देती हूँ। इतनी देर तो बोल देती। पूर्वा तुम बोलो। सर 4x minus y is equal to 30. वेरी गुड। देखो कह रहा है कि कुछ राइट आंसर है और कुछ रॉन्ग आंसर है, तो मान लेते 2 वेरिएबल हमेशा होंगे तुम्हारे इक्वेशन के, हमेशा 2 वेरिएबल मिलेंगे तुम्हें। हमने मान लिया कि x राइट आंसर दिए है और y रॉन्ग आंसर दिए। अभी एक राइट आंसर है, कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे x राइट आंसर के? 4x। और रॉन्ग आंसर में मार्क्स कट रहे हैं, कुछ लोगों ने प्लस y कर दिया, बिल थोड़े ना रहे हैं, तो इतने मार्क्स कम होंगे। एक रॉन्ग आंसर का 1 मार्क कम होता है, तो y रॉन्ग आंसर के
5 मार्क्स का हो गया। ये नेट मार्क्स हो गए, इतने मिले इतने कट गए, दिस इज इक्वल टू 30 जिसमें उसके मार्क्स आए। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट लेट्स सी if the line if the line 2x plus if the line 2x plus ky if the line 2x plus ky is equal to 5, if the line 2x plus ky is equal to 5 passes through the point minus 2 comma 1, passes through the point minus 2 comma 1, then find the value of k. Find the value of k. तो कोई ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो या तो बोल देगा सॉल्यूशन है या बोल देगा लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, लाइन के पॉइंट से पास करे मतलब पॉइंट सॉल्यूशन ही तो इक्वेशन सर 9 आ गया 9 आएगा सबका 9 प्रयास तुम्हारा क्या आया सर? हाँ 9, 1 मिनट सर। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन लगाना सब लोग 2x plus ky equals to 5. 2x plus ky is equal to 9। इस इक्वेशन की जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? सर 5 equals to 5 equals to 5 किससे पास हो रही है? minus 2 comma 1. अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो मतलब ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई करता मतलब x और y में डालना है, कई बार लोग k में डाल देते हैं, k में डालना है, x और y सॉल्यूशन होते हैं, x में डाल देंगे -2 और y में डाल देंगे 1, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस? What is the distance between line x minus 7 is equal to 0? Sir, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। What is the distance between lines? दो लाइन उनके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। What is the distance between lines x minus 7 is equal to 0? x minus 7 is equal to 0. सर समझ नहीं आ रहा। सब क्लियर नहीं आ रही वॉइस। x minus 7 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. What is the distance between the lines x minus 7 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0? मैंने वर्कशीट भेज दी कि नहीं भेजी है? भेज दे। वैसे कुछ किया नहीं ना उसमें, कर चुके हैं कुछ। सर आपने बोला था आज आप होमवर्क करेंगे। सर 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स। एक और कोई आंसर? अच्छा मेरे वर्कशीट ग्रुप में मैंने कब भेजे हो? उसी दिन भेज दी थी सर, उसी दिन भेज दी। हाँ, क्या आंसर आया? 5 आया और क्या 3 भी आया किसी का? नहीं सर 3 कुछ लोगों का 6 आ रहा है, कुछ लोगों का 5 आ रहा है, कुछ लोगों का 5 आ रहा है। 3 मेरा तो 5 आ रहा है। सर 9 आ रहा है मेरा। 9 मेरा तो 5 आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। कितने लोगों का 9 आ रहा है? सर मेरा 9 वालों का ही सही है। देखो क्या है इक्वेशन, x minus 7 is equal to 0 का मतलब क्या है? x is equal to 7 है, इसका मतलब कैसे लाइन होगी?
x इक्वल टू 7 कैसी लाइन है? सर y लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो 7 जाते हुए 7,0 से, और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -2। माइनस तो ये लाइन इधर होगी -2 से जाते हुए। इक्वेशन की डिस्टेंस कितनी हो गई? इक्वेशन की हम डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। 7 इधर है, ये 7 यूनिट, और ये 2 यूनिट है। नेट कितना हो गया? 9। 7 और 2 9। नंबर लाइन पे देख लो कि यार 7 और -2 कितना दूर है एक दूसरे से? 9 यूनिट दूर है। ठीक है, देखो मैं सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम में इसके बाद कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके के हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे नोटबुक से बाहर आ जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ नोटबुक से अच्छे से बनाया है। ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एनिमेशन बंद करो। चलो, तुम्हारा चैप्टर यहाँ से ओवर होता है। अभी सब लोग होमवर्क में एनसीईआरटी से अगर कुछ रह रहा है तो वो पूरा कर लेंगे, और वर्कशीट भी पूरी कर लेंगे। ठीक है, पूरी वर्कशीट, पूरी एनसीईआरटी, पूरा ये चैप्टर ओवर है हमारा। चैप्टर 4। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा। वी आर गोइंग विद वेरी गुड स्पीड। तुम लोग साथ साथ करते रहोगे तो बहुत आसान रहेगा। पूरे साल बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी एक पहली बार में अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर एग्जाम आएंगे, फिर तुम लोग भागते हो, फालतू मेहनत करते हो। सर पूरी वर्कशीट करनी है ना? पूरी वर्कशीट, पूरी एनसीईआरटी, सब कुछ करना है। सर आप मुझे ओके सर। कीजिए सर। ठीक है, बाकी चलो, कल तो टूर्नामेंट है। आई होप एवरीवन इज रेडी। यस सर। एकदम सर। ठीक है, दोपहर में रखें या रात में रखें? रात में। दोपहर में। दोपहर में। सकता है सर क्या? सर रात में। रात में 9:30। दोपहर में। नहीं सर, रात में। सर दोपहर में। चलो ठीक है, that's all for today guys. Goodbye everyone. Have a nice Bye sir. Bye, have fun. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir.